सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बुक है ये जिसका नाम है डॉन अंडर द डोम। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा स्वाति पांडे और ऑर्किड मुखर्जी ने। और अभी महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास गोवा के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार है, उन्होंने एक डिजिटल ई बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है डॉन अंडर द डोम। और इस बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है। इस बुक को लिखा है स्वाति पांडे और ऑर्किड मुखर्जी ने। फिर है इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजय बारू ने। तो लेखक हैं ये संजय बारू, जिन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। और संजय बारू का नाम आपने ज़रूर सुनी रखा होगा। इनकी एक फेमस बुक आई थी द एक्सीडेंटल पीएम, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में लिखी गई थी। इसके ऊपर मूवी भी बनी, आपको याद होगा। वही हैं ये संजय बारू। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता। राम माधव बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक लिखी। और देवर सिंह भंडारी युवा भारत अ हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक इन्होंने लिखी। बताइए माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा इंदिरा नूई ने। तो पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये इंदिरा नूई, और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो इस बुक में इन्होंने बचपन से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनने के उनके जीवन के बारे में बताया है इस बुक में। बाकी माधवी भंडारी अयोध्या नाम की बुक लिखी थी। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक लिखी थी। और आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखी। फिर बताइए अभी वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 मार्च को। अब ये भी ध्यान रखो, ये हर साल हम 19 मार्च को नहीं मनाते। एक्चुअली मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को इसे मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को नींद और सेहत के प्रति जागरूक करना। इसकी थीम भी है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। बताइए फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अर्जुन सुब्रमण्यम ने। बाकी संजय बारू ने कौन सी बुक लिखी थी अभी? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। इंदिरा नूई ने कौन सी बुक लिखी थी? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। और सुष्मिता मुखर्जी ने बांच इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नाम की बुक को लिखा। अच्छा बताइए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया गया। और इसकी थीम रही आई लव स्पैरो। 20 मार्च को देखो 2-3 डे और मनाए थे। एक तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी शांत रहें समझदार बने दयालु हों, यानी कि कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड। और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और 20 मार्च को ही यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। तो 20 मार्च को ये सारे डे याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वॉसल ने। तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट और शिक्षक हैं ये एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल। इनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कहे जाने वाले प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो इनके द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अच्छा देखो, यहीं से मैं आपको बता दूं कि 2018 में भारत के आर्किटेक्ट थे बालाकृष्ण तोषी। उन्होंने प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीता था और वे ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अच्छा बताइए ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन में जगह पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा रिज अहमद। रिज अहमद ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश एक्टर हैं और उन्हें फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। और इस तरह से लीड एक्टर की कैटेगरी में ये इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम एक्टर का पहला नॉमिनेशन है। बाकी इलियट पेट टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने थे। तशनुवा आनंद शिशिर ये बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी।
फिर है हाल ही में किसे सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सोनू गांधी को। तो अभी डॉक्टर सोनू गांधी को प्रतिष्ठित सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्ब का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता। और डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। अच्छा बताइए किसे चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीतू सिंह को। तो अभी वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार यौन हिंसा से संबंधित प्रकाशित उनकी खबरों के लिए दिया गया है और ये जो पुरस्कार है द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। बाकी कौशल्या शंकर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 जीता इन्होंने। रोहिणी गूडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट इन्होंने जीता था। अच्छा बताइए तंजानिया के राष्ट्रपति का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? आंसर होगा जॉन मैगुफुली। वे लोकप्रिय रूप से बुलडोजर के रूप में भी जाने जाते थे और वैसे इनका नाम आपने कुछ समय पहले ही सुना होगा। अभी कुछ समय पहले ये यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। ये तंजानिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा वैसे तंजानिया की अभी पहली महिला राष्ट्रपति अपॉइंट हो गई हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आगे मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। देखो माइकल सोमारे की बात करेंगे तो पापुआ न्यू गिनी के ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनका भी निधन हो गया। हामिद बाकायको ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया। और मारियो द्राघी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। तंजानिया, देखो तंजानिया की कैपिटल डोडोमा होती है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और तंजानिया में आपको याद होगा ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलीमंजारो वो यहीं पर है तंजानिया में। फिर बताइए अभी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मैगुफुली का निधन हो गया और अब तंजानिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है? सामिया सुलूहू हसन। ये आपको याद रखना है इनका नाम। बाकी यावेरी मुसेवेनी युगांडा के 6वीं बार प्रेसिडेंट बने थे। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट बने और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी। तो ये नाम भी ध्यान रखो। फिर बताइए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मार्क रूट को। वैसे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अभी तक यही है और अभी जो इलेक्शन हुए फिर से इनको चुन लिया गया और इस तरह से ये नीदरलैंड की 4थी बार प्रधानमंत्री बने। बाकी मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद बेजूम नाइजर के नए प्रेसिडेंट इनको चुना गया। माइकल सोमारे पापुआ न्यू गिनी के ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनका भी निधन हो गया। बाकी देखो नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम होती है, करेंसी यूरो है। अच्छा बताइए इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन करने वाले उद्यमियों को 15% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी और जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी होगी 5 करोड़ रुपए की। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार देश का 5वां सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य है। इथेनॉल क्या होता है? ये एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से, हालांकि शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, भारत का अगर आपसे पूछा जाए पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी तो आंसर करना छत्तीसगढ़ में, है ना। और भारत का पहला स्पेस पार्क आपको जानते ही हो, केरल के तिरुअनंतपुरम में बना है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये खुला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। फिर हाल ही में किलीमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट चंद्रा। तो हैदराबाद के हैं ये विराट चंद्रा जिनकी उम्र मात्र 7 साल है और अभी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलीमंजारो की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं। और अभी वैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश की 9 साल की एक लड़की है, ऋत्विका उनका नाम है। वे माउंट किलीमंजारो पर चढ़ाई करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी, लेकिन अब सबसे कम उम्र के बन गए विराट चंद्रा क्योंकि इनकी उम्र 7 साल है, ऋत्विका की उम्र 9 साल थी। बाकी अनामिका हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता अपने उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और रणजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने।
फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया। ये कहाँ पर है? पुणे में। तो पुणे का ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय बन गया है। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड अकेडमी के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया और इसे कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दूं, गुजरात के अहमदाबाद में बना है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। कौन सा? मोटेरा स्टेडियम। वैसे इसका नाम अभी बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन अभी किया गया था। और गुजरात के भावनगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, ये ध्यान रखो। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? आंसर होगा राजस्थान में। तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है। इस योजना के तहत राज्य में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बैक टू वर्क नाम से एक योजना की भी घोषणा की है, जिसमें तहत क्या होगा, उन कामकाजी महिलाओं को घर से काम करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने शादी के बाद काम छोड़ दिया था। अच्छा, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से आपको कुछ याद आता होगा, केंद्र की भी एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसमें भी प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। बाकी उत्तराखंड अभी घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। और कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। और महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री हो ही गए अशोक गहलोत। फिर बताइए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में 2020-21 में राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश को। तो इससे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना, ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। तो मध्य प्रदेश इस योजना के तहत अब तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर 942 करोड़ का मातृत्व लाभ दे चुका है, जो कि राष्ट्र स्तर पर प्रथम है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और मोहम्मद रफीक अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस बने थे। फिर हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हशमतुल्लाह शहीदी। अफगानिस्तान के हैं ये हशमतुल्लाह शहीदी। और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले देश के ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया। बाकी राशिद खान ये अफगानिस्तान के स्पिनर है। अभी इनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले ये पहले बॉलर बने। किरोन पोलार्ड जानते ही वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी जो बने थे ये। फिर हाल ही में 9,000 T20 रन तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने? आंसर होगा रोहित शर्मा। जबकि विराट कोहली 9,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है और अब दूसरे बन गए रोहित शर्मा। ऋषभ पंत अभी जनवरी का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। अश्विन ने फरवरी का जीता था। विराट कोहली से 2-4 पॉइंट याद रख सकते हो। एक तो अभी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने ये। उसके अलावा T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। और सबसे तेज 2,200 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। और सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बने थे विराट कोहली। फिर अभी हाल ही में वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो जिस तरीके से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 मार्च को ये ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। फिर बताइए, हाल ही में भारत ने किस नाम से एक परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत को कमीशन किया? तो आंसर होगा INS ध्रुव। तो अभी भारत ने अपनी महासागर निगरानी और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव को कमीशन किया है। और इसी के साथ भारत, USA, फ्रांस, रशिया और चाइना के बाद इस तरह के ट्रैकिंग पोत को रखने वाला 5वां देश बन गया है। इसे बनाया किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ने। बाकी INS करंज याद होगा, भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है ये, जिसे शामिल किया गया। इससे पहले 2 थी, INS कलवरी और INS खंडेरी।
आईएनएस कुलिश और आईएनएस सुमेधा के बारे में आपको बताऊं, अभी भारतीय नौसेना के ये जहाज हैं आईएनएस कुलिश और आईएनएस सुमेधा। पहली बार अभी बांग्लादेश के बंदरगाह का इन्होंने दौरा किया था, तब ये न्यूज़ में थे। फिर बताइए, महिलाओं के लिए गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया? 24 सप्ताह। तो अभी संसद ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक 2020 यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। तो अब गर्भावस्था के 24 सप्ताह बाद भी गर्भपात कराना संभव होगा। पहले इसकी सीमा थी कितनी? 20 सप्ताह, बढ़ाकर कितना कर दिया? 24 सप्ताह। ये आप याद रखो। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा? आंसर होगा फिनलैंड। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार चौथी बार टॉप पे रहा है, यानी कि सबसे हैप्पीएस्ट खुशहाल देश रहा है। फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है डेनमार्क और थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। भारत इसमें 139 नंबर पर है। इससे पिछले साल 2020 में भारत 144 नंबर पे था, इस बार 139 नंबर पर है। और अभी हैप्पीनेस डे हमने मनाया ही था, कब? 20 मार्च को, वो भी याद रखना। उसके अलावा अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में स्थान दिया गया। वैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें टॉप पे नॉर्वे था, भारत 53 नंबर पे था। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, उसमें सिंगापुर टॉप पे था, भारत 121 नंबर पे था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया था, उसमें टॉप पे था न्यूजीलैंड और डेनमार्क, भारत 86 नंबर पे था। देखो, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी होती है, करेंसी यूरो, यहाँ के प्रधानमंत्री है सना मारिन। बताइए, नियो ग्रोथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे को। तो छोटे व्यवसायों के लिए लोन देने वाली कंपनी है ये नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अजिंक्य रहाणे आप जानते होंगे भी जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता रहे थे ये। रोहित शर्मा भी ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। राणा दुग्गुबती अभी सीएट टायर के बने थे। और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे।